Assalamualaikum dear students. We are going to continue unit number 3, the plant world, amazing scientific fact. Scientists in Russia grew flowering plant. साइंटिस्ट ने रशिया में फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करवाए फ्रॉम सीड्स डेट हैड बीन फ्रोजन इन आइस फॉर 30,000 ईयर। एक ऐसे सीड से जो 30,000 साल तक बर्फ़ के अंदर जमा हुआ था। द प्लांट वाज द साइलेंस स्टेनोफिला, और वो प्लांट साइलेंस स्टेनोफिला था। दिस वन, ये वो प्लांट है। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग सीड्स, सीड्स का मुंतशिर होना, बिखरना। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट, सीड प्लांट के फ्लावर के अंदर बनते हैं। टू जर्मिनेट दे नीड टू मेक देयर वे टू द ग्राउंड, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए, उगने के लिए ज़मीन में अपना रास्ता बनाना पड़ता है। हाउएवर बिकॉज अ प्लांट कैन प्रोड्यूस मैनी सीड्स, ताहम एक प्लांट बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है। द सीड डोंट जस्ट फॉल फ्रॉम देयर फ्लावर टू द ग्राउंड बीनीथ देम, सीड सिर्फ फ्लावर के थ्रू ही ज़मीन के नीचे नहीं गिरते। If this happened, there would be not enough space or nutrients for all the seed to grow into new plant। अगर ऐसा होता कि फ्लावर के थ्रू सारे सीड ज़मीन के नीचे चले जाते तो यहाँ पर हमारे पास ना कोई स्पेस होनी थी और ना ही न्यूट्रिएंट्स उन तमाम सीड के लिए जिन्हें ग्रो करके न्यू प्लांट बनाना है। नेचर want every seed to have the best possible chance to survive, नेचर हर सीड को ग्रो करने का, सर्वाइव करने का, ज़िंदा रहने का बेस्ट पॉसिबल चांस देती है। सो सीड्स आर स्कैटर्ड फॉर एंड वाइड इन द सेवरल वेज, इस तरह से सीड दूर दराज तक मुख्तलिफ तरीक़ों से फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। Sometime the makeup of seed determine how they are scattered, sometime जो सीड की स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, वो डिटरमाइन करती है कि ये किस तरह से मुंतशिर होंगे। आया कि ये वाटर के थ्रू होंगे, विंड के थ्रू होंगे, या एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच होके होंगे। Some seeds are sticky और have hooks और spikes, कुछ सीड्स स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, उनकी बॉडी पर हुक्स और स्पाइक्स होती हैं, लाइक दिस। This means that when animal including human brush against them, जब इसका मतलब ये कि जब इंसान और एनिमल्स इनके साथ अटैच होते हैं, दे स्टिक टू एनिमल, तो ये इन एनिमल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं until they drop to the ground in a different places, इस तरह ये ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पर गिर जाते हैं। Some seeds grow in fruits, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट के अंदर ग्रो करते हैं। The fruit is eaten by animals and the seed are carried somewhere else inside the animal's body, इस तरह से उस फ्रूट को जब एनिमल खाते हैं तो ये सीड किसी और जगह पर चले जाते हैं एनिमल की बॉडी के थ्रू। They come out of the body in the animal's waste, और ये एनिमल्स की बॉडी से बाहर आते हैं एनिमल्स के वेस्ट के थ्रू। एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लाइक पपाया सीड, जैसे कि पपाया सीड। सम सीड्स आर वेरी लाइट विच मीन्स दे आर ब्लोन थ्रू द एयर, कुछ सीड्स का वज़न बहुत कम होता है, इसका मतलब ये है कि वो हवा के थ्रू उड़ते हैं, इवन इन द सॉफ्टेस्ट ऑफ ब्रीज, इवन के नरम तरीन हवा में भी। सम सीड्स आर नॉट ओनली लाइट, कुछ सीड्स इतने ज़्यादा लाइट नहीं होते, वज़न में कम नहीं होते, बट ऑल्सो शेप्ड लाइक विंग्स, लेकिन उनकी शेप्स विंग्स की तरह होती है, परों की तरह होती है। विच हेल्प देम ट्रेवल फर्दर थ्रू द एयर, जो इनकी शेप हेल्प करती है कि ये हवा के थ्रू दूर तक मूव कर जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।